तो फाइनली मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक जीरन के फ्रेज को सेंटेंस में बोलते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं और सेंटेंस में कैसे बोलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करता हूं जीरन फ्रेज। कैसे हमको बोलना है जीरन फ्रेज, क्या होता है जीरन फ्रेज, इसकी पहचान क्या होती है, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। यानी फाइनली मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जीरन को बोलते हैं। यहाँ आइए देखते हैं बेटा। यानी अगर किसी क्रिया में कर या करके लग गया तब उसे हम क्या कहेंगे, जीरन कहेंगे। ध्यान सुनिए बेटा, किसी क्रिया में अगर कर या करके लगेगा, कहीं और में लगा है तो पता नहीं क्या, हमको नहीं पता है बेटा, लेकिन वो जीरन नहीं है। तो फाइनली मैंने आपको सिखाया कि जीरन की पहचान हिंदी में कैसे होती है और इंग्लिश में कैसे होती है। सबके समझ में आ गया बेटा। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जीरन अपने फ्रेज के साथ आता है। अगर जीरन अकेला आ रहा है तो पता नहीं क्या है, लेकिन जीरन नहीं है। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक जीरन फ्रेज को हम किसी सेंटेंस में कैसे बोलेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए फाइनली सीखते हैं कि एक जीरन के फ्रेज को सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करता हूं जीरन फ्रेज। कैसे हमको बोलना है जीरन फ्रेज, क्या होता है जीरन फ्रेज, इसकी पहचान क्या होती है, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि वर्ड क्या होता है, वर्ड को बोलते कैसे हैं और इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में और अंग्रेजी में। उसके बाद मैंने आपको दूसरा जो क्लास दिया, उस क्लास में आपको बताया कि ऑफ फ्रेज क्या होता है और इसे पहचानते कैसे हैं हिंदी में और अंग्रेजी में। फाइनली मैंने आपको बताया एंड फ्रेज, और इसी क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि इन तीनों बातों को हम किसी एक वाक्य में कैसे बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अब मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूं कि कैसे हम जीरन फ्रेज को पहचानेंगे और उसे कैसे बोलेंगे और इसका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। कोई दिक्कत बेटा? तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन आपको पूरा लेक्चर देता जा रहा हूँ। जो बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में बहुत वीक है, उनके लिए खास होने वाली है क्लास। पूरा लेक्चर देखिए और आइए स्टार्ट करते हैं जीरन फ्रेज की पहचान। लेट ना करते हैं क्लास को। आइए बेटा, तो फाइनली हम बात करते हैं जीरन फ्रेज की। किसकी बात करते हैं बेटा? जीरन फ्रेज की। देखिए जीरन फ्रेज होता क्या है। तो पहला हम इसकी पहचान करेंगे कि जीरन को हिंदी में कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। इसका फ्रेज हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे एक जीरंड को, लास्ट में ध्यान सुनिए बेटा, कि जीरंड को हम यानी कि जीरंड के फ्रेज को, जीरंड के फ्रेज को एक वाक्य में कैसे बोलते हैं, ये मैं आपको फाइनली सिखाऊंगा। अब आइए, तो जीरंड की बेटा पहचान क्या होती है हिंदी में, तो बहुत ही आसान पहचान है। देखिए अगर किसी क्रिया में बेटा, किसमें, क्रिया में, ध्यान रहे, अगर किसी क्रिया में कर लगा हो या फिर करके लगा हो, आपने अक्सर पढ़ा होगा जीरन की पहचान यही होती है। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको जीरन का फ्रेज एक नए अंदाज में पढ़ाऊंगा, यानी कि एक नए अंदाज में आपको एक क्लास मिलने वाली बेटा। तो जीरंड की पहचान यानी कि केवल बेटा जीरंड की पहचान है, ध्यान रखना बेटा। अभी मैं फ्रेज नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी जीरन पढ़ा रहा हूं। अभी जीरन का जब फ्रेज पढ़ाऊंगा तब वहां आपको बताऊंगा। तो जीरन की पहचान क्या है बेटा, कि क्रिया में कर या करके लगा हो। हिंदी में सब लोग पहचान जाओगे बेटा। यानी कि अगर लिखा है कर या करके में, ध्यान रखिए, किसी क्रिया में अगर कर या करके लगा होगा तभी वो जीरन का फ्रेज जीरन कहलाएगा बेटा। अगर मान लीजिए किसी अन्य में लगा है तो पता नहीं क्या है वो, लेकिन जीरन नहीं है। यानी फाइनली मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जीरन को बोलते हैं। यहां आइए देखते हैं बेटा। यानी अगर किसी क्रिया में कर या करके लग गया तब उसे हम क्या कहेंगे, जीरन कहेंगे। ध्यान सुनिए बेटा, किसी क्रिया में अगर कर या करके लगेगा, कहीं और में लगा है तो पता नहीं क्या, हमको नहीं पता है बेटा, लेकिन वो जीरन नहीं है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं पहले बोल के बताता हूं बेटा, पर लिखना नहीं है आपको, बिल्कुल लिखना बंद कर दो। बहुत लिख लिया हमने, कॉपी फेयर बना लिया, लेकिन कुछ नहीं आया ना। आज हम सीखेंगे। जैसे बोला जाकर या जा करके, तो जाना एक क्रिया है और इसमें कर या करके लगा है। बोलकर या बोल करके, बोलना एक क्रिया है, इसमें कर या करके लगा है। तो यहां पे बोलना जो क्रिया थी इसमें कर या करके लग गया, इसलिए बेटा ये जीरन हो गया। अब इसे हम चाह कर भी बेटा क्रिया नहीं कहेंगे, यानी कि वर्ब नहीं कहेंगे। यानी अगर लिखा है बोलकर, तो ये बोलकर बेटा वर्ब नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बोल नामक शब्द में, यानी कि ये बोलना क्रिया थी, ये बोलना नामक क्रिया ने जीरंड के कपड़े को पहन लिया, तो वो क्या बन गया था, जीरंड बन गया। जैसे अगर मान लीजिए आप बॉय हैं और आप राम का कपड़ा पहन लेते हैं,
लक्ष्मण का कपड़ा पहन लेते हैं, धनुष बाण ले लेते हैं, तो हम वहां पे लक्ष्मण कहलाते हैं, राम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीखना क्या बेटा, अगर किसी क्रिया ने जीरंड नामक कपड़ा पहन लिया तो वो बेटा क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। ठीक है, इसकी हो गई बेटा ये इसकी हिंदी पहचान। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे बेटा, तो वर्ब की रूट। क्या पहचानेंगे बेटा, वर्ब की रूट। ध्यान रखिए बेटा, मैं यहां थोड़ा स्पेशली दे रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से। वर्ब की रूट प्लस आईएनजी। देखिए बेटा, वर्ब की रूट प्लस आईएनजी, यानी किसी वर्ब की रूट में अगर आईएनजी लगा है तो वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा बेटा, जीरंड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा जाकर या जा करके, तो जाना की इंग्लिश होती है गो, ये हमारा हो गया जीरंड। क्या हो गया बेटा, तो जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। अगर लिखा है बेटा आकर, आकर या आ करके, तो आना एक क्रिया थी बेटा और इसमें कर या करके लग गया तो जीरंड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये जीरंड हो गया। तो आना की इंग्लिश होती है कम, क्या होती है, और इसमें आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा बेटा, कमिंग। तो जीरंड को कैसे हिंदी में पहचानते हैं और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, सबको समझ आ रहा बेटा। यानी अगर किसी क्रिया की बेस फॉर्म में क्या लगा हो बेटा, आईएनजी लगा हो। अब यहाँ कुछ बच्चों का कमेंट था सर वर्ब के बारे में, जैसे कुछ बच्चों ने सवाल किया था हमसे कमेंट बॉक्स में कि सर, और उसमें व्हाट्सएप पे भी कि सर ये हैव की अंग्रेजी हिंदी क्या होती है और बीन की अंग्रेजी क्या होती है। उन बच्चों को मैं बताने वाला हूँ बेटा, आपको एक मैं लेक्चर स्पेशली वर्ब के ऊपर बनाऊंगा, वहां पे सारी डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसकी हिंदी क्या होती है। आपको बिल्कुल समझना है अच्छे से। ठीक है, आइए बेटा, तो फाइनली मैंने आपको सिखाया कि जीरंड की पहचान हिंदी में कैसे होती है और इंग्लिश में कैसे होती है। सबके समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए बेटा। सबके समझ में आ रहा बेटा, तो जीरंड की पहचान सीखे। अब आइए हम सीखते हैं जीरंड फ्रेज क्या होता है। तो आइए जीरंड फ्रेज क्या होता है। देखिए बेटा, जीरंड की पहचान जान के इसका फ्रेज होता क्या है बेटा, तो इसकी फ्रेज के बारे में हम सब आपको बताते हैं बेटा। इसका फ्रेज या तो बेयर होता है, क्या होता है बेटा, बेयर, या फिर क्लैड होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, बेयर क्लैड। बेयर क्या होता है बेटा, इसको हम समझते हैं, बेयर हमारा जिसे हम वर्ड कहते हैं, और क्लैड क्या होता है बेटा, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ बेयर एंड क्लैड इज कॉल्ड फ्रेज, यानी कि बेयर और क्लैड का एक ऐसा समूह जो फ्रेज का काम करता है। तो फाइनली समझ गए बेटा। यहां जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे लिखा है गांव में एक लड़का जाकर, तो देखिए बेटा यहां पे जीरंड क्या है, तो इस पूरे को पढ़ेंगे। तो गांव में एक लड़का जाकर, तो जीरंड बेटा हमारा हो गया जाकर। कोई दिक्कत। अब चूंकि जीरंड का फ्रेज भी होगा, तो जीरंड का फ्रेज क्या बेटा, गांव में, तो देखिए बेटा ये गांव में हमारा हो गया, एक क्लैड हो गया, एक लड़का क्या हो गया, बेयर हो गया। ठीक है, तो जीरंड का फ्रेज हम पहचान गए बेटा। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जीरंड अपने फ्रेज के साथ आता है। अगर जीरंड अकेला आ रहा है तो पता नहीं क्या है, लेकिन जीरंड नहीं है। आइए बेटा फाइनली सीखते हैं हम आपको जीरंड। अब इसको ध्यान रखिए बेटा, अगर जीरंड क्लास की पहचान में, जीरंड फ्रेज की पहचान में हमको पहले जीरंड बोलना है, फिर उसका क्लास बोलना है, और उसके क्लास में पहले बेयर आएगा फिर क्लैड आएगा। कोई दिक्कत, यानी कि जीरंड की पहचान हमने कर लिया। अब ध्यान रहे बेटा कि जीरंड की पहचान तो कर लिया, बोलेंगे कैसे, तो ध्यान रहे आपके मुंह से पहले क्या निकल रहा है बेटा, जीरंड की पहले फ्रेज, पहले जीरंड निकल रहा है ना। हम पहले क्या बोलते हैं, जीरंड। तो इंग्लिश का बेटा एक ही सिद्धांत है जो मैंने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा था कि जो पहले सोचो, जो पहले बोलो उसे पहले बोल दो, मतलब जो पहले सोचो उसको पहले बोल दो। तो पहले हमने जीरंड बोला, फिर मैंने फ्रेज बोला। तो इंग्लिश में ध्यान रखना बेटा, इन तीनों में पहले जीरंड आएगा, फिर इसका फ्रेज आएगा, और इसके फ्रेज में पहले बेयर आएगा फिर क्लैड आएगा। जिन बच्चों को ये क्लास में थोड़ी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखी है बेसिक ग्रामर का, वहां पे मैंने जीरंड क्लास का एक अलग से लेक्चर बना रखा है, उसको जाकर के आप एक बार देख लीजिए।
अगर यहाँ पे कोई डाउट होगा तो वो डाउट वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जाकर के लिंक दिया रखा है बेटा, उस पर आप क्लिक करेंगे, देख सकिएगा। अब आइए, तो इंग्लिश बोलेंगे बेटा, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी? जाकर। किसकी आएगी? जाकर। तो जाने का होता है गो, और लग जाएगा आईएनजी, हो जाएगा गोइंग। अब हमने जीरन लिख दिया, अब जीरन का फ्रेज आएगा। तो जीरन के फ्रेज में पहले बेयर आएगा, तो बेयर क्या है बेटा? एक लड़का, ए बॉय, ए बॉय। फिर आएगा गांव में, इन द विलेज। और ध्यान रखिए बेटा, क्लेड में पहले प्रीपोजिशन आता है, तो गांव में, ये क्लेड में पहले क्या आएगा? मेक इंग्लिश आएगी, इन, फिर गांव का द विलेज, तो हो गया इन द विलेज। तो गांव में एक लड़का जाकर, तो क्या होगा इंग्लिश बेटा? गोइंग ए बॉय इन द विलेज। कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। हमने कहा शहर के किनारे कई लोग बैठ करके, तो ध्यान दें बेटा, अब इसमें आप पहचानिए कि इसमें जीरंड क्या है। तो हमारा बैठ करके क्या हो गया बेटा? जीरंड हो गया। क्यों जीरंड हो गया? बैठना एक क्रिया थी, बैठना एक क्रिया थी, इसमें क्रिया करके लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? जीरंड हो गया। इसकी फ्रेज क्या है बेटा? तो शहर के किनारे, ये क्लैड हो गया, और कई लोग, ये बियर हो गया। यानी हमने फाइनली पहचाना पहले हिंदी में कि जीरंड क्या है, इसका फ्रेज क्या है, और इसके फ्रेज में बियर क्या है, क्लेड क्या है। क्योंकि बेटा देखिए, फ्रेज क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ बियर एंड क्लेड। केवल एक बियर भी जीरंड का फ्रेज हो सकता है, केवल एक क्लेड भी। कोई दिक्कत? आइए, तो हम पहले इंग्लिश में किसको बोलेंगे बेटा? अब हमने पहले पहचान लिया, अब किसको पहले बोलोगे? तो पहले जीरंड आएगा, तो पहले बैठ करके इंग्लिश आएगी, बैठने का होता है सिट, और क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो क्या बन जाएगा बेटा? सिटिंग। क्या हो जाएगा बेटा? सिटिंग। कोई दिक्कत? अब आएगा बेटा देखिए इसका फ्रेज, और इसके फ्रेज में पहले बेयर आएगा, तो बेयर क्या है? कई लोग, तो कई का हो जाएगा मेनी, लोग का हो जाएगा पीपुल। अब होगा शहर के किनारे, तो देखिए बेटा ये क्लेड है, और क्लेड में पहले के किनारे की इंग्लिश आएगी, यानी कि क्लेड में पहले प्रीपोजिशन आएगा, फिर जिसमें प्रीपोजिशन लगा होगा उसकी इंग्लिश आएगी। तो यहाँ के किनारे, और के किनारे की इंग्लिश क्या होती है बेटा? बिसाइड। क्या होती है? बिसाइड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है बेटा प्रीपोजिशन की लिस्ट, दोबारा देख लीजिए बेटा, फाइनली फटाफट नोट कर लो उसको, देखा ना, लिख लीजिए इसको। अब आइए, तो बिसाइड हो गया के किनारे की इंग्लिश, अब आएगा शहर, द सिटी। कोई दिक्कत? तो कैसे बेटा हम एक जीरंड के फ्रेज को बोलेंगे, सबके समझ में आ रहा है बेटा? आइए, हमने आपको फाइनली सिखाया कि जीरंड को कैसे पहचानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, और इसे कैसे बोलेंगे हम, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आइए सीखते हैं बेटा कि एक जीरंड के फ्रेज को किसी सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक जीरंड फ्रेज को हम किसी सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए फाइनली सीखते हैं कि एक जीरंड के फ्रेज को सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे। आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक जीरंड के फ्रेज को हम किसी सेंटेंस में कैसे बोलेंगे और उसे कैसे पहचानेंगे। आइए, तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे बेटा। पहला है, उस नगर में जाकर जब कई नागरिक अपने परिवार को लेकर आए थे। दूसरा वाक्य है, प्राचीन सभ्यता सीखकर हमारे पूर्वज एक नई विचारधारा बनाकर वापस लौट गए। आइए प्यारे बच्चों, तो हम फाइनली सीखते हैं कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, जब आप सेंटेंस को बोलेंगे तो सेंटेंस बोलने का एक ही सिद्धांत है, जो बात पहले सोचो उसे पहले बोल दो। बस वर्ब के पहले वाली बात वर्ब के बाद बोलेंगे, और अगर वर्ब के पहले वाली बात सब्जेक्ट है तो उसे वहीं बोल देंगे। यही एक मूल मंत्र है, इसे आप पढ़िए बेटा। यानी कि सेंटेंस का मूल मंत्र क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, इसी मूल मंत्र को आप पढ़िए, रामबाण हो जाएगा आपका। अब आइए बेटा, तो हम सीखते हैं, तीन बातें फोकस करनी है। वर्ब क्या है, तो देखिए बेटा हिंदी के वाक्य का आखिरी शब्द बेटा क्रिया होता है, तो आखिरी में लिखा हुआ है आए, ये हो गया वर्ब। और वर्ब के ठीक पहले कौन सी बात लिखी बेटा, अपने परिवार को लेकर, तो ये बेटा हमारा है जीरंड फ्रेज। क्या है, जीरंड फ्रेज है। क्या है, जीरंड फ्रेज। आने का काम कौन कर रहा है, कई नागरिक। ठीक है, अगर सब्जेक्ट को ढूंढने का एक ही तरीका बेटा, क्रिया से कौन से प्रश्न करके हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ये आप लोग पढ़े होगे बेटा। तो आइए बेटा,
अब हमने आपको बताया था कि जो बात जहां सोचेंगे, तो पहले कौन सी बात आ रही है बेटा, पहले जीरन फ्रेज आ रहा है, तो जीरन में पहले देखिए बेटा उस नगर में जाकर, देखिए ये कौन सी बात है, जीरन फ्रेज, क्या है, जीरन फ्रेज। तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, उस नगर में कि जाकर, तो पहले जाकर की इंग्लिश आएगी, तो जाने का होता है गो, क्या लग जाएगा, आईएनजी, गोइंग। अब उस नगर में, तो उसका हो जा, पहले देखिए बेटा ये क्लेड है, तो उस नगर में, पहले उस नगर की इंग्लिश की पहले में की, तो पहले में की इन आएगा, फिर उस नगर, उसका हो जाएगा दैट, और नगर का टाउन, कॉमा। अगर ध्यान देंगे बेटा, अगर जीरन का फ्रेज सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो कॉमा जरूर लगाएंगे। फिर क्या आ रहा है बेटा, जब, तो जब की इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा, व्हेन। कई नागरिक, तो कई का हो जाएगा मेनी, और नागरिक का सिटीजन्स, CITIZENS। देखिए बेटा मेनी के बाद आने वाली क्रिया, नाउन, सॉरी मेनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए ध्यान से बेटा, वर्ब के पहले वाली बात, वर्ब के पहले वाली कौन सी बात है, जीरन फ्रेज, तो ये बेटा वर्ब के बाद जाएगी, कहाँ जाएगी, वर्ब के बाद जाएगी, तो पहले वर्ब आएगा, तो वर्ब हिंदी में आएगा बेटा, हिंदी में लिखो अभी है, आए, बड़ा आ और ए, आए। अब अपने परिवार को लेकर, तो ये भी जीरन फ्रेज है, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, लेकर, लेने का होता है टेक, क्या होता है, टेक, क्या लग जाएगा, आईएनजी, टेकिंग, तो लेकर की इंग्लिश क्या होगी बेटा, टेकिंग। अपने परिवार, तो अपने का होगा देयर, क्या होगा, देयर। अपने किसके लिए आ रहा है बेटा, कई नागरिक के लिए आ रहा है, नागरिक ज्यादा है तो देयर हो गया, और परिवार भी ज्यादा होगा, भाई जब नागरिक ज्यादा है तो परिवार भी ज्यादा होगा, तो फैमिली होगा कि फैमिलीज, फैमिलीज, FAMILIES, फैमिलीज। क्यों फैमिलीज होगा बेटा, लिखा तो है परिवार, आ रहा है फैमिलीज, क्योंकि बेटा देखिए लोग नागरिक ज्यादा हैं तो परिवार भी ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत, फुल स्टॉप। दूसरा है बेटा, हिंदी का दूसरा वाक्य है, तो वाक्य के अंत में क्रिया होती है, तो वाक्य का अंत क्या है बेटा, वापस लौट गए, ये हो गया क्रिया। वर्ब के ठीक पहले कौन सी बात लिखी बेटा, जीरन फ्रेज, एक नई सभ्यता, सॉरी एक नई विचारधारा बनाकर, तो हो गया जीरन फ्रेज। अब वापस लौटने का काम कौन कर रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज का क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो गया हमारा। तीन बातें फोकस करनी थी, तीनों बातें फोकस कर लिया। अब बनाइए बेटा, प्राचीन सभ्यता सीख कर, ये कौन सी बात है, ये जीरन फ्रेज है, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, सीख कर, तो सीखने का होता है लर्न, क्या होता है बेटा, लर्न, क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो हो जाएगा लर्निंग, क्योंकि जीरन में क्या होता है बेटा, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो लर्निंग। अब प्राचीन सभ्यता, तो प्राचीन का होता है बेटा एंशियंट, तो एंशियंट हो गया बेटा, और सभ्यता का सिविलाइजेशन, CIVILIZATION, सिविलाइजेशन। ध्यान रहे बेटा, यहां पे जीरन का फ्रेज केवल क्लेड था, केवल बेयर था, यहां पे जीरन का फ्रेज क्या था बेटा, क्लेड था, यहां पे जीरन का फ्रेज बेयर था। अब आइए बेटा ध्यान रखिए, जीरन का फ्रेज बेयर भी हो सकता है, क्लेड भी हो सकता है, और बेयर क्लेड दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत, आइए बेटा प्रॉब्लम नहीं है, बनाते जाइए। अब देखिए यहां भी बेटा जीरन का फ्रेज पहले आ रहा है, अगर हिंदी के वाक्य में या इंग्लिश के वाक्य में, इंग्लिश के वाक्य में यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस में अगर जीरन का फ्रेज शुरुआत में आ रहा है तो कामा जरूर लगा दें, पहले आ रहा है कामा लगा दिए। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे कि सर जी आप कहते तो लगा देंगे, बीच में आएगा तब क्या करेंगे, तो आगे पीछे दोनों लगा देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बीच में आता है तो आगे भी लगाएंगे पीछे भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये आपको एक अलग प्रश्न है, बता दूंगा क्यों लगाते हैं वो, ठीक है। अब आइए हमारे पूर्वज, हमारे का होगा अवर, क्या हो जाएगा, अवर, और पूर्वज का एंसेस्टर, ANCESTORS, देखिए सिस्टर नहीं बेटा, एंसेस्टर्स, ANCESTORS, पूर्वज की इंग्लिश क्या होती है बेटा, एंसेस्टर्स। अब देखिए बेटा वर्ब के पहले कौन सी बात थी, जीरन फ्रेज, क्या था, जीरन फ्रेज, तो ये कहां जाएगा, वर्ब के बाद, कहां जाएगा, वर्ब के बाद, तो पहले कहां, पहले क्या आ जाएगा, पहले वर्ब आएगा बेटा, तो वर्ब क्या है बेटा, वापस लौट गए, तो वर्ब आ गया। हिंदी में वर्ब को लिखो बेटा, क्यों लिखना है, क्योंकि वर्ब हमने नहीं पढ़ा है तो हिंदी में बोलेंगे हम, तो लिख दिया हमने वापस लौट गए। अब है बेटा वर्ब के पहले कौन सी बात छूट गई, जीरन फ्रेज, तो जीरन फ्रेज यहां लिखेंगे, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, एक नई विचारधारा की बनाकर, तो पहले बेटा बनाकर की इंग्लिश आएगी, बनाने का होता है मेक,
और आईएनजी लग जाएगा मेकिंग, तो बना करके इंग्लिश क्या हो गई बेटा, मेकिंग। अब क्या आएगा बेटा, देखिए जीरन का फ्रेज यहाँ भी केवल बेयर है, क्या है बेटा, 3 बेयर हो गए, 1 2 3। तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, एक, तो एक का हो जाएगा ए, फिर आएगा नई का न्यू, और विचारधारा का आइडियोलॉजी, IDEOLOGY, आइडियोलॉजी। तो फाइनली मैंने आपको कैसे जीरन के फ्रेज को एक सेंटेंस में बोलना है सीख गए बेटा। तो फाइनली मैंने आपको सिखाया कि कैसे एक जीरन के फ्रेज को सेंटेंस में बोलते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं और सेंटेंस में कैसे बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं आपको एक नए डेडिकेशन के साथ एक नए लेक्चर में, और वहां सीखते हैं कि एक अगली बात, एक नई बात। वेट करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। आइए तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।